हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ हिमांशी के बारे में। हिमांशी का आया है क्वेश्चन एंड आंसर वाला व्लॉग, जहाँ उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और आप इस वाले वीडियो को चाहो तो हाइप देकर इसे हाइप की लिस्ट में भी पहुंचा सकते हो। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जब से हिमांशी ने अपने शादी का जो रिवील किया है कि वो जल्द ही शादी करने वाली हैं, वो मूव ऑन करने वाली हैं, तब से ही बहुत सारी बातें बन रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि हिमांशी को सपोर्ट करते हैं और उनके हर एक डिसीजन में उनके साथ खड़े हुए हैं। वहीं कुछ लोग जो उनके एक्स हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो हिमांशी को कॉल आउट भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी जो हिमांशी है वो मूव ऑन कैसे कर सकती हैं। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि आप इतनी जल्दी ऋषि को भूल गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं भूलेगा इंसान ऐसे इंसान को जिसके साथ उसका रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया हो। और ये सारी बातें इस वाले व्लॉग में भी इनडायरेक्ट वे में हिमांशी ने बताने की कोशिश की है कि उनके साथ ऐसा क्या था जो वो चाहती थी उस रिश्ते में, जो नहीं था। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने हिंट्स यहाँ पर छोड़े हैं इस क्वेश्चन एंड आंसर वाले व्लॉग में, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उनसे जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा था कि जो आपकी शादी है वो अरेंज है या फिर लव मैरिज है। हालांकि जिस हिसाब से मैं देख रही थी कुछ इनके वीडियोस या वो, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त भी हैं, ऐसा मुझे लग रहा था जितने क्लिप्स मैंने देखे। चाहे वो करवा चौथ से रिलेटेड हो या फिर इन्होंने जो अपने रोके की फ़ोटोज़ डाली थी, अपलोड की थी, तो उनसे ये चीज़ें लग रही थी। बट उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो मैरिज हो रही है उनकी वो अरेंज हो रही है, लेकिन अरेंज के बाद मतलब जो चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि शादी जो अरेंज होती है वो कैसी होती है कि पहले फैमिली वाले देखते हैं, फिर आप देखते हो, आप पसंद करते हो। और उसमें लव मैरिज में ये होता है कि हम पहले पसंद करते हैं फिर फैमिली को दिखाते हैं। तो बात घूम फिर कर ये आती है कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो, है ना, किसी ना किसी वे में आप पसंद करने लगते हो और आपका अटैचमेंट और आपका जो बॉन्डिंग है वो एक टाइम के बाद हो जाता है, अच्छा है ना। कभी पहले आपका स्टार्ट होगा फिर फैमिली का होगा, और कभी फैमिली का पहले होगा और फिर इनका होगा। तो वो घूम फिर कर होना आप ही दोनों का रिश्ता है, आप ही दोनों को साथ में रहना है, तो आपको ही टाइम स्पेंड करके वो चीज़ें करनी है। तो वो कुछ उन्होंने घुमा कर ये चीज़ें की हैं। लेकिन रिश्ते की बात जो है वो आई है पहले लड़के वाले की साइड से, ये इन्होंने क्लियर किया है क्योंकि ये भी क्वेश्चन इनसे किया गया था। तो ये जो लड़का है जिससे इनकी शादी हो रही है, ये जो है इनकी फैमिली से ही रिलेटेबल है, इनकी फैमिली से ही रिलेटेड है। इनकी जो खुद की मतलब इनकी जो कज़न बुआ हैं, उनके जो नंद के बेटे हैं ये। तो वो चीज़ हुई है, तो वहाँ से रिश्ता आया था, वो पसंद कर रहे थे इनको, और पहले भी ये लोग मिल चुके हैं। जैसे कि जब हिमांशी ने ये रिवील किया था कि उनका रोका हो गया है, और जब मैंने रिएक्शन क्रिएट किया था, पहला मेरा वीडियो आया था, तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जब हिमांशी के भैया की शादी हुई थी तो उसमें चेयर वगैरह को कुछ चल रहा है वहाँ पर, तो उसमें जो ये बंदा है ये बैठा हुआ है, ये बंदा अवेलेबल है उस वीडियो में। तो लोग ये अंदेशा लगा रहे थे कि इनकी मतलब पहले से जान पहचान थी या ये फ्रेंड्स थे और ये एक दूसरे को पहले ही पसंद करते थे। तो फिर एक नरेटिव सेट होने लगा कि जो हिमांशी है उसका पहले से अफेयर चल रहा था इस बंदे के साथ, इसलिए उसने ऋषि को डिच किया या उसको डिवोर्स देकर वो अपने उसमें मूव ऑन कर गई, या सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा लोगों के दिमाग में सेट हो रहा था, और वही चीज़ें जो है ना हिमांशी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने इंस्टाग्राम पर डाला कि मतलब आप लोग जिसको पूछना है मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, और मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर व्लॉग बना दूंगी। तो इसीलिए उसने प्रॉपरली उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, डिटेल में बताया है कि कैसे क्या हुआ था। तो उधर पर ये लोग मिले थे और उधर उसी शादी से इन लोगों के रिश्ते की बात चली है। ये क्लियर किया है हिमांशी ने, जो उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुरंत यहाँ पर सोशल मीडिया पर तो देखो होता ही है। हम लोग देखो किसी को पर्सनली तो जानते नहीं है, चाहे हम हो चाहे आपकी ऑडियंस हो, है ना, कोई भी हो, कोई भी किसी को पर्सनली नहीं जानता है। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वही उसी से इंसान जज करने लगता है। कवर से ही सब जज करते हैं, है ना उसको अंदर रीड नहीं करते हैं, किसी भी बुक को कवर से ही जज करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा है ना, उस चीज़ को मैं गलत नहीं मानती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ब्लॉगर्स को क्लियर करके चलना पड़ता है, चाहे ब्लॉगर्स हो चाहे क्रिएटर हो, कोई भी हो, उसको ना क्लियर करके चलना पड़ेगा। और अगर वो क्लियर नहीं करता है तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, और फिर होता है ये चीज़ कि हाँ भाई आप गलत थे इसलिए आप चुप थे।
तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि वो अरेंज मैरिज है और जिस शादी में इनको देखा गया है वहीं से इनके रिश्ते की बात चल रही थी और फिर ये कंफर्म हो गया है और इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है और लहंगा वगैरह सब फाइनलाइज हो चुका है। तो मुझे लगता है कि पहली फुर्सत जैसे ही ये जो देव जागेंगे, जो बोला जाता है ना कि जो एकादशी आती है दिवाली के बाद, देव उठानी एकादशी जिसको बोला जाता है, तो वहाँ से जो है शुरू हो जाएगा शादी वगैरह के कार्यक्रम इनके स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सर्दियों में ही इनकी शादी हो जाने वाली है। अब किसी ने इनसे क्वेश्चन किया था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो क्या करना चाहिए, ये मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन वहाँ आया था। तो हिमांशी ने बहुत सारी बातें वहाँ की हैं जो ऐसा लग रहा है वो इनडायरेक्ट वे में बोल रही हैं कि उनकी जो रिलेशनशिप थी ना वो कैसी टॉक्सिक हो गई थी, कि रिलेशनशिप में क्या ज़रूरी होता है। इस पर भी उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया। पहला तो उन्होंने कहा कि शादी होना तो उसमें लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी को 100% दे रहे हो, हम किसी को 100% दे रहे हैं अपने साइड से, हम उसकी फैमिली के लिए भी अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमें लॉयल्टी ही नहीं मिल रही। लॉयल्टी मीन्स वही है जो इन्होंने पहले भी एलिगेशंस लगाए थे अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर कि उसका मल्टीपल लड़कियों से बातचीत और वो सब चलता था और उसने सीधे सीधे बोल दिया था कि भाई मेरा तुमसे फिजिकल रूप से मैं तुमसे अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनके जो दिमाग में घूम रही थी, तो वही लॉयल्टी पर आ जाती है बात कि लॉयल्टी नहीं मिल रही। आप सब कुछ कर रहे हो रिश्ते के लिए, हर एक अपना 100% दे रहे हो, लेकिन लॉयल्टी आपको नहीं मिल रही। प्लस उन्होंने कहा कि आपके साथ गंदा बर्ताव करना, आपको नीचा दिखाना, ये सब बातें इनके रिलेशनशिप की थी जो इनडायरेक्ट वे में निकल रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़ोर ज़ोर से चीखने लगना, रिस्पेक्ट नहीं होना, किसी के ऊपर चीखने चिल्लाने लगना, तो ये सब जो है इनके एक्स हस्बैंड की साइड से इनके साथ हुआ है। ये बातें कुछ ऐसी यहाँ पर समझ आ रही हैं जो इन्होंने यहाँ पर क्लियर की हैं। तो वो लगा मुझे कि वही सारी चीज़ें हैं और शायद ये सारी चीज़ें जब उन्होंने याद की ना, उनके दिमाग में आई, जब उन्होंने बोली, ऑडियंस को एक्सप्लेन की, तो शायद उनके दिमाग में कुछ चलने लगा था। क्या हो रहा था पता नहीं, क्योंकि बीच में वो बिल्कुल लॉस्ट हो गई, बिल्कुल लॉस्ट हो गई। वो क्या बोलना चाह रही थी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा होना चाहिए, फैमिली फिर ये करती है, फैमिली ऐसा बोलती है, समाज सोसाइटी, ये कर करके उन्होंने जो बातें की ना, वो ऐसा लगा कि बिल्कुल वो कंफ्यूज हो रही हैं, वो क्या बोल रही हैं, लाइन अटैच नहीं हो पा रही उनकी, आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा था उन बातों का। तो काफ़ी मैंने कमेंट्स भी देखे नीचे कि ये बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। लॉस्ट हो नहीं चुकी है, वो जो बातें रिकॉल हुई ना, मुझे लगता है कि उनकी वजह से ये फील उनको हुआ। दूसरा साउंड वगैरह जैसे होता है ना आसपास इर्द गिर्द, तो उसमें भी कई बार ना हम भूल जाते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जैसे बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ हो रही है, गाड़ी निकल रही है या कुछ हो रहा है, तो लगता है डिस्टर्बेंस हो जाता है, उससे भी चीज़ें होती है। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने जब ये सारी बातें याद की तो उनके दिमाग में वो जब चीज़ें आई, तो उस वजह से मुझे लगा है कि वो बिल्कुल लॉस्ट हो गई, उनका मतलब घूम गया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हिमांशी ने और भी बहुत सारी बातें की हैं अपने शादी से रिलेटेड, अपनी मेहंदी से रिलेटेड, जो उनको क्वेश्चंस आ रहे थे। तो अभी के लिए ये चीज़ें क्लियर उन्होंने कर दी हैं किसी ना किसी वे में। और व्लॉग को लेकर भी उन्होंने बातें की हैं कि व्लॉग जो है वो ज़्यादा बनाना उतना प्रेफर नहीं करती हैं, उतनी कंफर्टेबल नहीं है। वो मेकअप वीडियोस बनाती हैं, शॉर्ट्स बनाती हैं और उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो बना रही हैं। लेकिन बीच बीच में वो व्लॉगिंग करेंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि जैसे बीच बीच में आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसी ओकेशन है, कोई बड़ा ओकेशन है, तो उस चीज़ के व्लॉग्स और वीडियोज़ आएंगे। लेकिन आगे आपको यही मेकअप से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ये बात मुझे क्लियर लग रही है उनके व्लॉग से। बस वो ये है कि जब उन पर क्वेश्चन मार्क उठेगा, जब उनको गंदे उसमें दिखाया जाएगा, गंदा फ्रेम उनको किया जाएगा, तो उसका वो अपना जो अपना पक्ष है वो लाकर वो रख देंगी। ऐसा उनका मुझे समझ में आया इस व्लॉग से, जो वो कहना चाह रही थी। बाकी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की हैं, वैसे ही बात की है जैसे वो स्वीटली करती हैं, जैसे उनका नेचर है कैमरे के सामने वाला, तो वही दिखा है। अब कैमरे के पीछे तो थोड़ा बहुत इंसान अलग होता ही है, जो हमने देखा भी है, जो वॉइस नोट्स वगैरह हमने देखे थे ऋषि के व्लॉग में, है ना। और वो देखो नॉर्मल होता है, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा लगाव में होते हो या किसी से आपका बंधन जुड़ा हुआ है, आप दिन रात उनके साथ हो, तो उनके साथ आप अलग तरीके से बिहेव आते हो करते हो, और कैमरे और उसके सामने आप अलग करते ही हो। ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और जो चीज़ें सुनाई गई थी, दिखाई गई थी, जैसे प्रेजेंट उनको करने की कोशिश की गई थी, मुझे नहीं लगता कि वो सही था। क्योंकि हम अपने फेवरेट बंदे को या हम अपने जो जिसे हम अपना मानते हैं, जो हमारा सब कुछ है, तो उसके साथ हम अलग ही होते हैं, उसके साथ अलग ही होते हैं। और ये छोटी मोटी ऐसे हंसी मजाक में गाली वाली, सबका अलग नेचर होता है किस हिसाब से वो क्या कर रहा है। हर कोई गाली भी नहीं देता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई ही गाली देता है, लेकिन अपना अपना वो है। तो उस चीज़ को किसी को गंदा फ्रेम करके दिखाना, उस चीज़ को किसी को नेगेटिव उसमें डाल देना, वो मुझे नहीं लगता कि सही है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले टाइम में और भी व्लॉग्स आते हैं या वीडियोज़ आते हैं इनके या इनके एक्स के, तो हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। हालाँकि मुझे लग रहा है कि जो मैन चाइल्ड है वो जल्दी ही वीडियो बनाएगा,
अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद, लेकिन उसके जो वीडियोज़ होंगे वो इसी से रिलेटेड ज़रूर होंगे। वो भी इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ बोलता करेगा। जब वो डायरेक्ट वे में बहुत कुछ बोल सकता है तो इनडायरेक्ट वे में क्यों नहीं बोलेगा। तो चलिए हम वेट करते हैं, जैसा भी होगा हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी के लिए रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।